आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। जब मैं 31 साल का था, एक अखबार शुरू किया था मैंने, सांध्य दैनिक उदयपुर से। और उस समय में यहाँ पर जय राजस्थान एक अखबार निकलता था। उसके बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट जो उसके संपादक थे, चंद्रेश जी व्यास, उन्होंने उस समय में होली के अवसर पर मुझे एक टाइटल दिया था, जवानी से पहले बुढ़ापा। उन्होंने इस आशय से ये टाइटल दिया कि जो मेरा लेखन था वो इतना मैच्योर था कि उन्हें काफ़ी भाता था। तो उन्होंने अनुभव के आधार पर कि इतनी कम उम्र में इतना अनुभवी लेखन, तो इसलिए उन्होंने जवानी से पहले बुढ़ापा करके टाइटल दिया था। उसके बाद में मेरा उनसे मिलना हुआ तो उनको मैंने एक बात कही थी, और वो बात ये कही थी कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। उनको मैंने कहा, लेखन के हिसाब से नहीं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मैंने उनको कहा मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। और तब से लेकर के आज तक मैं उस बात को निभा रहा हूँ। और मैंने उस समय में ही सौगंध ले लिए कि मैं एलोपैथी की कोई मेडिसिन कभी नहीं लूँगा, किसी प्रकार की कोई दवा अपने जीवन में नहीं लूँगा और बूढ़ा कभी नहीं होऊंगा। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, लेकिन यदि आप कुछ चीज़ों से परहेज करेंगे तभी। यंग और चमकदार स्किन हर कोई पाना चाहता है। पोषण आपके चेहरे की डलनेस का एक कारक हो सकता है कि आप कैसा खाना खा रहे हैं, किस तरह का आहार है आपका, किस तरह का आचार विचार वगैरह, वो सारी चीज़ें प्रभाव डालती है शरीर पर, चेहरे पर। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है आपका खान पान। डल और झुर्रियों वाला चेहरा रियल एज से भी ज़्यादा बड़ी उम्र का दिखाता है। कई लोग, मैं आज अपने बेटे के लिए भी कह दूं कि आज मैं जितना काम इस उम्र में करता हूं, मेरा बेटा उतना काम नहीं कर सकता, उसका आधा काम भी नहीं कर सकता। ये शर्तियां है। और जो परिस्थितियां दिख रही हैं मुझे लगता है कि मेरा पोता उसके पापा जितना काम आज करते हैं, कल उस उम्र में आकर के उनका बेटा यानी मेरा पोता भी वो काम नहीं कर पाएगा। क्यों? कि समय के साथ में हमारा खान पान, जीवन शैली बदलती जा रही है। इसे कहीं हमें रोकना होगा और संभलना होगा। हमने अपने आहार विहार विचार सबको पुनरावलोकन करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका चेहरा दमकदार रहे, चमकदार रहे, इसका ग्लो बना रहे और आप बुढ़ापे में भी जवान लगें, तो शर्त एक ही है कि आप अपने खान पान और अपने रहन सहन, अपनी जीवन शैली पर पुनर्विचार करें। सूखापन स्किन की लोच हो सकता है और झुर्रीदार दिख सकता है, जिससे कोई भी जवान व्यक्ति भी बूढ़ा दिखने लगता है। कई बार बहुत मोटे लोग भी बूढ़े दिखने लगते हैं। जल्दी झुर्रियां या ढीली स्किन भी गर्म पानी के संपर्क में आने के कारण हो सकती है। इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके सेवन से आप उम्र दराज दिखने लगते हैं। इसी तरह हाई कोलेस्ट्रॉल, यदि आपको अपने हार्ट को बचा करके रखना है तो हाई कोलेस्ट्रॉल वाली जो चीजें हैं, जो हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, उनको रोकना होगा। यदि वो रोकेंगे तभी आप जवान भी बने रहेंगे और आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिए, ये कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग कई लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हम जो कुछ भी खाते हैं वह इस स्थिति को और भी खराब कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल खून में पाया जाने वाली वसा है और हार्मोन के उत्पादन और झिल्ली के कामकाज के लिए जरूरी है। लेकिन शरीर में इसकी अति न सिर्फ दिल के लिए नुकसानदायक है, बल्कि संपूर्ण शरीर को झकझोर सकती है। जब गुड कोलेस्ट्रॉल की बात आती है तो हमारा शरीर इसे सही डाइट की मदद से बनाता है, लेकिन जब हाई कोलेस्ट्रॉल की बात आती है
तो आपको हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा अधिक हो जाता है। ऐसे में आपको हाई कोलेस्ट्रॉल वाले फूड्स नहीं खाने चाहिए। तो आपको क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर हम आज बात करना चाहते हैं। जैसे शुगर, अधिक शुगर आपकी स्किन के कोलेजन को नुकसान पहुंचा सकता है। हैरानी की बात यह है कि बहुत अधिक मीठी चीज भी आपकी मुस्कान के लिए हानिकारक होती है। मीठा खाओ, खुश हो जाओ, वो वाला स्थिति अब नहीं रही, क्योंकि उस मीठे की पाचन शक्ति आप में नहीं है और वो मीठा आपके मोटापे का कारण भी हो सकता है और आपका जो है वो मोटापा जो है वो बुढ़ापा की ओर ले जा सकता है। आपको डायबिटीज, क्योंकि तनाव भरी जिंदगी है, तनाव भरा जीवन है, तो आपको डायबिटीज की तरफ भी ले जा सकता है। आपके हार्ट को भी तकलीफ दे सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा सकता है। तो इसलिए जवान बने रहना है तो मीठा कम करें, ये पहली शर्त है। शराब, जब आपका लीवर अच्छी तरह से काम करता है तो स्किन को संभावित रूप से प्रभावित करने वाले विषाक्त पदार्थ आपके शरीर से स्वाभाविक रूप से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपके लीवर में, आपका जो लीवर है उसमें टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं और ठीक से नहीं टूटते हैं, तो आपकी स्किन में कई तरह की समस्याएं हो सकती है, जैसे मुहासे, सूखापन, रूखी त्वचा और झुर्रियां। शराब आपकी नींद के लिए भी खराब है, क्योंकि यह डिहाइड्रेट करती है और अपर्याप्त नींद झुर्रियों, असमान रंजकता और स्किन की लोच में कमी से जुड़ी होती है। इसलिए शराब या किसी भी प्रकार का नशा है खराब, तो इसलिए उससे आप बचें। तीसरी चीज है, जो लोगों को, जो भी मांसाहार का सेवन करते हैं, उनको ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं उनसे माफी चाहता हूं, लेकिन जोर दे करके कहना चाहता हूं कि आप मांसाहार तुरंत बंद कर दें। कई प्रोसेस्ड मीट जैसे सॉसेज, बेकन, वियना में सल्फाइड्स और अन्य प्रिजर्वेटिव होते हैं जो स्किन में सूजन को ट्रिगर कर सकते हैं और उम्र बढ़ने की उपस्थिति को तेज कर सकते हैं। उनमें बड़ी मात्रा में नमक भी होता है। नमकीन फूड्स पानी को बरकरार रखते हैं और इसमें पफी लुक होता है। इसी तरह से अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी में किसी भी भोजन का सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल होता है। अंडों का सारा कोलेस्ट्रॉल उसकी जर्दी में पाया जाता है। डाइट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होनी चाहिए, इसलिए अगर अंडा, पिज्जा, बर्गर, इन सब से आपको बचना होगा। मांसाहार में लीवर वाले व्यंजन अपने आप में कोलेस्ट्रॉल से भरे होते हैं। कलेजा है ना, जो मांसाहारी लोग खाते हैं तो उनको उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे लोग झींगा मछली खाते हैं। झींगा मछली में भी काफी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है। और जो लोग मछली के तेल की दवाइयां लेते हैं उनको भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वे भी, उनके भी साइड इफेक्ट्स काफी गंभीर हैं। चिकन कम वसा वाला मांस का विकल्प है, लेकिन इसे पकाने के तरीके से बहुत फर्क पड़ता है। स्किन के साथ एक चिकन लेग में एक कप आइसक्रीम या बर्गर की तुलना में अधिक वसा और कोलेस्ट्रॉल होता है। चिकन की स्किन इसे हाई कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन बनाती है, इसलिए इसको भी अवॉइड करें। इसी तरह से फास्ट फूड, जंक फूड, पैक फूड, प्रोसेस्ड फूड। फास्ट फूड कोलेस्ट्रॉल से भरे होते हैं। ट्रांस फैट, मैंने पहले भी बताया ट्रांस फैट, और मैंने आपको उसके वीडियो भी बताई कि किस तरह से ये कचौरी, समोसे, आलू बड़े वगैरह जो बनाते हैं और जो उसके अंदर उबलता है, तेल ठंडा होता है, उबलता है, ठंडा होता है और वो गाढ़ा गाढ़ा और चिकना चिकना हो जाता है, ये है ट्रांस फैट। इससे आपकी आर्टरीज में स्वेलिंग आ सकती है, आर्टरीज में खून जमा हो सकता है,
आपको टीबी हो सकती है, आपको कैंसर हो सकता है, आपका लीवर खराब हो सकता है, आपकी किडनियां खराब हो सकती है, आपका जो नीचे का सारी आंतें हैं, आंतों का कैंसर हो सकता है। ये बहुत खतरनाक खेल है। ये धीरे धीरे चूंकि असर करता है, आपको उस समय तो स्वाद ही स्वाद लगता है, लेकिन बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ेगा जीवन में यदि आपने ये बंद नहीं किया, क्योंकि इससे ट्रांसपेट से बहुत खतरनाक परिस्थितियां पैदा हो जाती है। ट्रांसपेट आपके सभी स्नैक्स और फास्ट फूड को हाई कोलेस्ट्रॉल वाले भोजन में बदल देता है। तले हुए फूड्स जैसे कुकीज, केक, फ्राइज और आलू के चिप्स में भी हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आज नहीं तो कल आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। इसलिए यदि आपको जवान बने रहना है तो आपको ये बंद करना पड़ेगा, ट्रांसफैट से युक्त भोजन। ट्रांसफैट हृदय के लिए हानिकारक होने के अलावा ट्रांस वसा भी आपकी स्किन की उम्र बढ़ने का कारण बनती है। आप कम उम्र में भी ज्यादा बूढ़े लगेंगे। वसा जिन्हें कृत्रिम रूप से हाइड्रोजनीकृत किया गया है, उनमें से कुछ सबसे अधिक इंफ्लेमेटरी फूड्स हैं। ट्रांस वसा हमें हमारी स्किन को यूवी क्षति के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। इसलिए ये ट्रांसफैट वाली चीजें, तली गली चीजें, बहुत ज्यादा फ्राइड आइटम्स, पैक फूड, प्रोसेस्ड फूड जिनमें नमक भी ज्यादा होता है, शर्करा भी ज्यादा होती है और ऑयल भी ज्यादा होता है, ऐसी चीजों को आप बिल्कुल अवॉइड करें यदि आपको जवान बने रहना है। तो आप चाहते हैं कि चेहरे पे ग्लो बना रहे, झुर्रियां ना हो, तो आपको ये बंद करना पड़ेगा। इसी तरह से मक्खन ऐसे बहुत अच्छी चीज है, लेकिन और हम भारतीयों को मक्खन पसंद है, यह हमारे ब्रेड, केक, पराठे और भारतीय व्यंजनों पर हर जगह बहता है। लेकिन मक्खन में भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका भी सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जते, ये ध्यान रखिए, ये सूत्र है। इसी तरह से पनीर, ये प्रोटीन का एक शाकाहारी स्रोत है और कैल्शियम का भी एक अच्छा स्रोत है। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी अधिक मात्रा में होता है, ये ध्यान रहे। इसका भी सीमित मात्रा में सेवन आपके लिए फायदेमंद है, अन्यथा ये नसों की ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। इसी तरह से आइसक्रीम, क्या आप जानते हैं कि एक कप आइसक्रीम में हैमबर्गर की तुलना में अधिक वसा कोलेस्ट्रॉल होता है। इसे छोड़ दें और इसके बजाय एक कप ताजे फल खाने का प्रयास करें। फलों में कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है, विटामिन और पोषक तत्व अधिक होते हैं। इसी तरह से मसालेदार भोजन, बहुत तीखा, चरपरा, चटकारेदार, लोग, अरे समय बदल गया भाई। पुराने जमाने में एक रोटी पर इतनी मात्रा में लाल मिर्ची की चटनी बटी हुई लोग लेकर के खा लेते थे और डाइजेस्ट हो जाता था, क्योंकि उस समय में शुद्ध घी, दूध, दही मिलता था। उस समय में केमिकल और फर्टिलाइजर का इतना इस्तेमाल नहीं होता था। इतना क्या, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता था उस जमाने में केमिकल और फर्टिलाइजर का खेतीबाड़ी में। तो चीजों का स्वाद भी होता था, चीजों में ताकत भी होती थी, और फिर हार्ड लाइफ होती थी। लोग 3-3 किलोमीटर जंगल जाते थे, बहनें 3-3 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर से पानी के बेवड़े मटके उठा करके लाती थी, कुएं से पानी खींचती थी, घर में घट्टी चलाती थी, घर में पशुधन होता था। अब सब खत्म हो गया। अब तो झाड़ू, पोंछा, बर्तन सबके लिए बाइयां, और अपने रिश्तेदारों या माँ बाप से मीठा बोले या ना बोले, लेकिन बाइयों से बहुत मीठा बोलना जरूरी है। माँ बाप की सेवा कर सकें या ना कर सकें, लेकिन भाइयों को नाश्ता पानी कराना और मीठा बोलना जरूरी है। कहीं काम छोड़ करके भाग जाए तो फिर कौन करे। तो परिस्थितियां बदल गई है, जीवन आलसी हो गया, शक्तियां कम हो गई है, ऊर्जा कम हो गई है, क्योंकि हमारा खान पान बदल गया है, रहन सहन का तरीका बदल गया है, हमारा सोच बदल गया है, जीवन शैली बदल गई है। उसको हमें कहीं न कहीं बदलना होगा, फिर से पलटना होगा और पीछे मुड़ना होगा, देखना होगा। ऐसा नहीं है
कि पहले के लोगों ने कोई प्रगति नहीं की, पहले के लोगों ने कोई पैसा नहीं कमाया, पहले के लोग कोई विद्वान नहीं होते थे। आज से ज़्यादा होते थे, आज से ज़्यादा विद्वान होते थे, आज से ज़्यादा समझदार होते थे, आज से ज़्यादा विवेकवान होते थे। आज तो बोलने चालने के ढंग भी नहीं है, विवेक और विनम्रता खत्म होती जा रही है। तो ये मसालेदार भोजन आग में घी का काम करेंगे, आपकी एसिडिटी बढ़ाएंगे, और एसिडिटी बढ़ेगी तो आप लेंगे एसिडिटी की गोली जो आपके किडनी और कैंसर का खतरा पैदा करेगी। तो इसलिए सावधान हो जाइए। मसालेदार भोजन स्किन पर धब्बों को बढ़ाता है, स्किन पर धब्बों को बढ़ाता है मसालेदार भोजन, और रजोनिवृत्ति के दौरान अधिक हानिकारक हो सकता है। जब स्किन में रक्त वाहिकाएं अधिक प्रतिक्रियाशील होती हैं, जरूरी नहीं कि आपको मसालों के सेवन से बचना चाहिए, लेकिन अगर आप लालिमा से पीड़ित नहीं होना चाहते हैं तो उन्हें न खाने की सलाह दी जाती है। अवॉइड करें, नहीं तो आपके चेहरे पे धब्बे आ सकते हैं, स्किन में धब्बे आ सकते हैं, आपके चेहरे का ग्लो खत्म हो सकता है। तो इसलिए मसालेदार भोजन, चटपटे भोजन, तीखा खाना, इसको भी अवॉइड करें। इस वीडियो में इतना ही। जवान बने रहना है, और जवान दिखना है, और जवान सोचना है, और प्रगति करनी है। जीवन में बहुत अच्छा काम करना है, बहुत अच्छा मेहनत करना है, बहुत आगे बढ़ना है। तो सात्विक जीवन को अपनाएं, सात्विक भोजन करें, और पेशेंस के साथ में रहें। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा हल्का सा लीक से हट करके है, लेकिन ये भी बीमारियों से बचने के उपाय हैं। क्योंकि यदि आप मेरा ये कहना नहीं मानेंगे तो बहुत सारी बीमारियों के शिकार होंगे। तो स्वस्थ जीवन के लिए और अपने आप को ग्लो स्किन और ग्लोइंग चेहरे के लिए ये जरूरी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि वे भी जवान बने रह सकें, स्फूर्ति वाले बने रह सकें, अच्छा जीवन जिए, दवाइयों की जरूरत ना पड़े। धन्यवाद।